सोचो, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड आज अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करते हो और दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है। आपका फ्रेंड डिसाइड करता है कि वो अभी से हर मंथ थोड़ा सा पैसा सेव करेगा। आप डिसाइड करते हो कि 5 इयर्स वेट करोगे क्योंकि आप अपनी 20s पहले एंजॉय करना चाहते हो। प्लान ये है कि बाद में डबल अमाउंट इन्वेस्ट करके कैचअप कर लोगे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं रिटायरमेंट पर। दोनों बैठकर अपने बैंक अकाउंट्स कंपेयर करते हो। हैरानी की बात यह है कि सालों तक आपने अपनी मेहनत की कमाई ज्यादा इन्वेस्ट की, फिर भी आपके फ्रेंड के पास आपसे काफी ज्यादा वेल्थ है। आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए थे। स्टॉक मार्केट ने दोनों के साथ बिल्कुल सेम बिहेव किया। तो मैथमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है कि जिसने कम पैसा सेव किया वो आखिर में ज्यादा रिच बन गया? क्या उसके अकाउंट में कोई हिडन बोनस ऐड हुआ था, या फिर आपकी डिलेड स्टार्ट ने कोई इनविजिबल पेनल्टी ट्रिगर कर दी जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था? हम सब अपनी सैलरीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सेविंग्स ऐसी जगह रख देते हैं जहां पैसा धीरे धीरे अपनी पावर लूज करता रहता है। ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसों की परचेजिंग पावर को डिस्ट्रॉय करता है। अगर आप अपनी सेविंग्स एक ट्रेडिशनल बैंक फिक्स डिपॉजिट में लॉक कर देते हो जो 7% इंटरेस्ट देता है और इंडिया में इन्फ्लेशन 6% चल रहा है, तो आपकी रियल वेल्थ सिर्फ 1% ही ग्रो कर रही होती है। इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्ट करता है। ये स्ट्रक्चर्ड वेज प्रोवाइड करता है जिससे आपका पैसा इन्फ्लेशन से फास्टर ग्रो कर सके। और जब आप समझ लेते हो कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज चेंज हो जाती है। आप हर एक रुपए के लिए खुद काम करना बंद कर देते हो और फाइनली अपने पैसों को ही आपके लिए काम करने देते हो। वेल्थ बिल्ड करने की पूरी फाउंडेशन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है जिसे एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कंपाउंडिंग का मतलब है अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट अर्न करना और फिर टाइम के साथ उन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर भी प्रॉफिट अर्न करना। ये पेशेंस को रिवॉर्ड करता है और लॉन्ग पीरियड्स में ये वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल इंजन बन जाता है। लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स समझ ही नहीं पाते कि ये एक्चुअली कितना पावरफुल है। इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बायस कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ये एज्यूम करता है कि पैसा स्ट्रेट लाइन में ग्रो करता है। इसी वजह से हम लोग मैसिवली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि लाइफ के लेटर ईयर्स में वेल्थ कितनी बड़ी हो सकती है जब ग्रोथ एक कर्व की तरह ऊपर बेंड होने लगती है। इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें सिंपल ग्रोथ और कंपाउंड ग्रोथ के बीच का फर्क देखना पड़ेगा। सिंपल ग्रोथ कुछ ऐसा होता है जैसे आप एक फिक्स्ड बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट अर्न करते हो और हर साल उस इंटरेस्ट को अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर करके स्पेंड कर देते हो। इस केस में आपका मेन इन्वेस्टमेंट बैलेंस कभी ग्रो नहीं करता। कंपाउंडिंग ग्रोथ बिल्कुल अलग काम करता है। इंटरेस्ट विड्रॉ करने के बजाय आप उसे अकाउंट के अंदर ही रहने देते हो, फिर वही इंटरेस्ट खुद और इंटरेस्ट अर्न करना शुरू कर देता है। स्टॉक मार्केट्स में वेल्थ का ये एक्सप्लोजन इसलिए होता है क्योंकि प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट होते रहते हैं। हर रुपी जो अर्न होता है सीधा वापस काम पर लग जाता है और फिर वो खुद और प्रॉफिट्स जनरेट करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। स्टॉक मार्केट हर सिंगल दिन ऊपर नीचे मूव करता रहता है, तो इन्वेस्टर्स इतनी केओस के बीच लॉन्ग टर्म ग्रोथ मेजर कैसे करते हैं? यहीं एक कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट या CAGR कहते हैं। CAGR टाइम के साथ एक स्मूथ और स्टेडी ग्रोथ पाथ फॉलो करती है। ये मार्केट की सारी वॉलेटाइल मूवमेंट्स को एक सिंगल इजी टू अंडरस्टैंड एनुअल परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती है और ये अज्यूम करती है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले सारे रिटर्न्स कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट होते रहते हैं। इस री इन्वेस्टमेंट की पावर समझने के लिए इन्वेस्टर्स एक शॉर्टकट यूज करते हैं जिसे रूल ऑफ 72 कहते हैं। अगर आप मार्केट से रियलिस्टिक 12% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो बस 72 को 12 से डिवाइड करो और रिजल्ट आता है 6। इसका मतलब आपका पैसा रफली हर 6 ईयर्स में डबल हो सकता है। आपने शायद फेमस 15-15-15 रूल के बारे में भी सुना होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन 15,000 रुपीज हर मंथ 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करे और 15% रिटर्न मिले तो अराउंड 1 करोड़ रुपीज क्रिएट हो सकते हैं। इस रूल के पीछे जो मैथ है वो एक्यूरेट है, लेकिन कंसिस्टेंटली एग्जैक्टली 15% अर्न करना मार्केट कंडीशंस पर हेविली डिपेंड करता है। फिर भी हमारी ओपनिंग स्टोरी के दोनों फ्रेंड्स के पास ये सेम कंपाउंडिंग मैथ अवेलेबल था, तो फिर जिसने सिर्फ 5 ईयर्स वेट किया वो इतना पीछे कैसे रह गया? अगर मैथ इतना क्लियर है तो फिर इतने सारे लोग रिच क्यों नहीं बन पाते? याद है वो मिसिंग मनी जो तुम्हारे रिटायरमेंट अकाउंट से गायब हो गया था? सिर्फ 5 इयर्स वेट करके आपने एक इनविजिबल ट्रैप ट्रिगर कर दिया जिसे कॉस्ट ऑफ डिले कहते हैं। बिगिनर्स सबसे बड़ी लॉजिकल मिस्टेक ये करते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि बाद में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके लॉस टाइम कवर हो जाएगा, लेकिन ये कंपाउंडिंग इक्वेशन को तोड़ देता है। कंपाउंडिंग 4 की वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है: आपका प्रिंसिपल, आपका रेट ऑफ रिटर्न, आपकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी
और आपका टेन्योर यानी टाइम। और इन सब में टाइम सबसे पावरफुल वेरिएबल होता है। जब आप इन्वेस्टिंग डीले करते हो तो आपको डबल पेनल्टी मिलती है। पहली पेनल्टी ये है कि आप परमानेंटली वैल्यूएबल कंपाउंडिंग साइकिल्स लूज कर देते हो जो कभी रिकवर नहीं हो सकते। दूसरी पेनल्टी ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसों की परचेसिंग पावर गिरती रहती है। रिजल्ट काफी ब्रूटल होता है। आपको ज्यादा हार्ड काम करना पड़ता है और ज्यादा कैपिटल रिस्क करना पड़ता है, सिर्फ उतना अचीव करने के लिए जो अर्ली पेशेंस से ऑलमोस्ट एफर्टलेसली मिल सकता था। इंडिया में वेल्थ बिल्ड करना मैथ जीनियस होने पर डिपेंड नहीं करता, ना ही फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट करने पर और ना ही मैसिव सैलरी से स्टार्ट करने पर। हिस्टोरिकली निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने नवंबर 1995 से फरवरी 2026 तक 12.74% एनुअलाइज्ड रिटर्न डिलीवर किया है। सिस्टम काम करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे टाइम देते हो, जब आप कंटिन्यूस रीइन्वेस्टमेंट की पावर समझ लेते हो और अपनी स्टार्ट डेट डिले करना बंद कर देते हो, तब आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल ले लेते हो। आपको डेली मार्केट न्यूज़ पर ऑब्सेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्टार्ट करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है और टाइम को अपना काम करने देना है।